पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और हमारे देश में भी लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। देश में देखा जाए तो लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये तीसरा दिन है जब एक दिन में 95,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। शनिवार को 97,570 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की जो संख्या है बढ़कर 46,59,000 तक पहुंच गई है। लेकिन राहत भरी खबर यहां पर यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अलग अलग प्रदेशों में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो ये इकलौता राज्य है देश का जहां 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 6,846 कोरोना के नए मामले सामने आए। 67,955 कोरोना के एक्टिव केस है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं 2,33,527 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक 4,349 लोगों ने दम तोड़ा है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,40,562 सैंपल की जांच की गई। अब तक 73,58,471 सैंपल की जांच की जा चुकी है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला है। देश में 95,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और आज यानी शनिवार की बात की जाए तो 97,570 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार आंकड़ा देश में बढ़ता दिखाई दे रहा है और इन नए मामलों के साथ जो आंकड़ा है कोविड-19 मरीजों का वो बढ़कर हो गया है 46,59,000। जी हाँ, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच एक राहत भरी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 36,24,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार के अलावा प्रदेश की सरकार भी लगातार कोविड-19 से लड़ाई के लिए तैयार है। मेडिकल फैसिलिटी को लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है और अलग अलग प्रदेशों से संक्रमित मरीजों का आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो ये इकलौता देश का ऐसा राज्य है जहां पर 10 लाख से ज्यादा कोरोना की चपेट में लोग आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,846 कोरोना के नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। और सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब लखनऊ से। भट्ट साहब, पूरे देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और जो गिराफ है ऊंचाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह देखा जाए लगातार जो है आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा अपडेट्स क्या कुछ सामने निकलकर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से? भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको? भट्ट जी, आपको आवाज मिल रही है? भट्ट साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 6,846 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 67,955 कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं। 2,33,527 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक 4,349 पीड़ितों ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश की आंकड़े हम आपको बता दें 1,40,562 सैंपल 24 घंटे में लिए गए हैं, जांच की गई है और अब तक का जो आंकड़ा है जांच का वो ये रहा कि 7,35,471 सैंपल की जांच की जा चुकी है।
73,58,471 सैंपल की जांच अब तक उत्तर प्रदेश में की जा चुकी है। और रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी भट्ट साहब, लगातार देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी 10 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़त की ओर दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार लगातार जांच का दायरा बढ़ाने की बात कहती नजर आ रही है। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से? लगभग 60,000 के आसपास अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तकरीबन 6,500 से 7,000 के बीच लगातार नए मरीज आए। ये सरकार की चिंता का विषय है और जिस तरह से सरकार ने 1.5 लाख हर रोज टेस्ट करने का टारगेट रखा है, तो निश्चित रूप से आज 1,40,000 टेस्ट कराए गए, यानी कि 1.5 लाख के आसपास हर रोज टेस्ट सरकार कर रही है। सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो सेंसिटिव जिले हैं, यानी कोविड-19 के जो मरीज जहां ज्यादा पाए जा रहे हैं, बात अगर हम कानपुर की करें, लखनऊ की करें, उसके साथ साथ गोरखपुर की करें, प्रयागराज की करें, इन जनपदों में लगातार मरीज अधिक पाए जा रहे हैं। उसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की चिंता है और वहां माइक्रो टेस्ट किए जाएं और उसके साथ साथ डोर टू डोर जो है सैंपलिंग की जाए और अतिरिक्त टीमें लगाई जाए। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लगातार 1000 मरीज के आसपास लखनऊ में पाए जा रहे हैं। कानपुर में कमोबेश स्थिति यही है, गोरखपुर में भी कमोबेश स्थिति यही है। तो इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार, उत्तर प्रदेश इस समय अनलॉक 4 पोजीशन में चल रहा है। सभी औद्योगिक इकाइयां, निजी क्षेत्र के संस्थान, सरकारी क्षेत्र के संस्थान, जो 2 दिन का लॉकडाउन था वो भी बंद हो मतलब खोल दिया गया। तो ये तमाम चीजों में कहीं न कहीं आवागमन बहुत तेजी से हो रहा है और इस आवागमन के तेज होने की वजह से निश्चित रूप से संक्रामक रोग जो शहरी क्षेत्रों में है वह तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अभी संक्रामक रोग कम पहुंच पाया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से आवागमन तेज होने की वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, रेहड़ी और पटरी के व्यवसायी लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी औद्योगिक संस्थान है उत्तर प्रदेश का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा था। मुख्यमंत्री को यह चिंता थी कि उत्तर प्रदेश के सहित पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से गिरती चली जा रही है, लोगों की जो आय है वो बंद हो गई है। तो इस तमाम चीजों को संभालने की वजह से ये आवागमन हो रहा है जी। और लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में लगातार काम कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं ये संक्रामक रोग तेजी से फैलेगा। सरकार का दावा है कि लगातार बेड बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1,000 बेड और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर 7,000 रोज पाए जाते हैं, 1,000 बेड उत्तर प्रदेश में नाकाफी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो निश्चित रूप से 67,900 केस एक्टिव केस है, यानी कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं इस समय उत्तर प्रदेश में जो आइसोलेशन में है वो 67,900 के आसपास। यह एक बड़ा आंकड़ा है और यह एक कहीं न कहीं सरकार को डराने वाला आंकड़ा है। और उसके साथ साथ 2,33,000 से अधिक लोग ठीक होकर जा चुके हैं, ये भी आंकड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कमल कि सरकार लगातार ये कह रही है कि टेस्टिंग की क्षमता हम बढ़ाएंगे, लेकिन 1,50,000 1,40,000 के बीच में सरकार सिमट जा रही है क्योंकि उसके संसाधन कम है। और देर रात उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो चेयरमैन जो एमडी थी श्रुति सिंह, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया। सरकार को यह भी चिंता है कि जिस तरह से आरोप लग रहा है उससे भी बचना है और संसाधन भी मुहैया कराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश
23 करोड़ से अधिक की आबादी का प्रदेश है, सिर्फ अभी 73,38,000 टेस्ट, यानी कि ये भी आंकड़ा बहुत छोटा है जी। तो सरकार को निश्चित रूप से अपने आंकड़े को करोड़ों में ले जाना पड़ेगा, यानी कि जो टेस्टिंग क्षमता है उसको करोड़ों में करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं न कहीं संक्रमित जो चेन है उसको रोकने का काम सरकार। बिल्कुल भट्ट साहब, शुरुआती दौर में बात की जाए तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जांच की बात सामने आती रही और आज जो आंकड़े निकलकर सामने रहा है जांच सैंपल को लेकर वो है 1,40,000 से ज्यादा। लगातार जांच का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में और सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराने की बात की जा रही है, चिकित्सा सेवाएं देने की बात की जा रही है, वो माकूल इंतजाम करने की बात लगातार सामने आ रही है। लेकिन क्या कुछ वजह मानी जाए कि लगातार जो है कोरोना संक्रमित पॉजिटिव जो मरीज सामने आ रहा है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है? कमर जिस तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद अनलॉक 4 किया गया, उत्तर प्रदेश में अनलॉक चल रहा है, सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन रखा था वो भी अब खोल दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से औद्योगिक गतिविधियां क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग, ये तमाम लोग बाधित हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो रेहड़ी और पटरी व्यवसायी थे उनको अपना व्यवसाय करने की दिक्कत, सरकार ने इसको पूरी तरह से खोल दिया और शहरी क्षेत्रों में जो आवागमन है वो बहुत तेज है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां उतना दबाव नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो आवागमन है वह इन संस्थानों के खुलने से, निजी क्षेत्र के कार्यालय खुलने से ये आवागमन जो तेज हो रहा है उससे संक्रामक रोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और जो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अवेयर नहीं, यानी कि लोग कहीं न कहीं जिस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिस तरह से उनको मास्क लगाने चाहिए, उसके साथ साथ 2 गज की दूरी बनानी चाहिए, ये जो दिशा निर्देश है कहीं न कहीं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था के साथ रहना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और लोग यहाँ कहीं न कहीं ये तमाम चीजें तोड़ते नजर आ रहे हैं। इससे संक्रामक रोग का दायरा है वो फैलता जा रहा है, ये चिंता का विषय है और यही मूल कारण है। लेकिन सरकार भी कर क्या सकती है? अगर उसके सामने रोज 7,000 के आसपास मरीज आ रहे हैं, अगर वो 1,000 बेड रोज भी बनाए ये नाकाफी हो जाएगा। हालांकि सरकार ने कम लक्षण वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दी है। लोग जो कम लक्षण वाले हैं उनको सरकारी डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से अपने कमरे में एकांत रूप से पूरी सुरक्षा के साथ होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, ये सरकार के निर्देश हैं और बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो संक्रामक रोग का दायरा बढ़ रहा है उसकी चेन को काटने में सरकार कहीं सफल नहीं। बिल्कुल, सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं इस कोविड-19 वायरस को रोका जा सके, इसकी कड़ी को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है, उसको भी जागरूक होना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है लगातार सरकार की तरफ से उनका पालन करना भी बेहद ज़रूरी है, तभी इस जंग को फतेह कर पाना आसान हो पाएगा। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आरसी भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सरकार लगातार इसको लेकर समीक्षाएं बैठकें कर रही है और समय समय पर निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइन भी जो है जारी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह देखा जाए अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है, लगातार कोविड पर पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार अपने स्तर पर जो सुविधाएं तो देती नजर आ ही रही है, जांच के दायरा भी बढ़ाती दिखाई दे रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको भी आगे आकर इस बात को अपने अमल में लाना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन जारी की गई उस पर पूरी तरीके से पालन किया जाए, तभी इस कड़ी को कमजोर किया जा सकेगा और इस जंग को जीता जा सकेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक